सज्जनों, सादर नमस्कार। जय सत्य, जय सृष्टि। प्रिय सज्जनों, आज रामचरितमानस से हम आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाह रहे हैं, जिस पर आप विचार करें, सोचें और रामचरितमानस में मनुष्य के स्वभाव पर क्या कहा गया है, ये विचार हम आपके समक्ष रखते हैं। सज्जनों, रामचरितमानस में मानव जीवन का, मनुष्य के जीवन का खाका खींचा गया है और उसके स्वभाव का वर्णन है। और केवल मनुष्य के ही नहीं, संत असंतों के ही स्वभाव का वर्णन है उसमें। और मनुष्य, यहाँ हम मनुष्य के जीवन के स्वभाव के विषय में बात कर रहे हैं। रामचरितमानस का एक चौपाई है कि मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर लेहि। सजनों, इस समाज में विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्वभाव वाले लोग हैं, और जिसमें मनुष्य के स्वभाव का यहाँ इस चौपाई में चर्चा किया गया कि विछुरत के मिलत एक दारुण दुख देहि, अर्थात एक ऐसा प्राणी, एक ऐसे व्यक्ति होते हैं समाज में जो जिसकी भेंट हो जाए तो वो उनके ऐसे भेंट होने पर वो ऐसा वाणी बोल देते हैं या ऐसी बात कह देते हैं जिससे दिल को, हृदय को, आत्मा को ठेस पहुंच जाती है और बहुत दुख होता है। ऐसे ऐसे लोग समाज में हैं जो जिनके मिलने से बहुत बड़ा दुख पैदा हो जाता है, बहुत बड़ा कष्ट पैदा हो जाता है। सजनों, इसीलिए कहा गया है कि सब धर्मों में हमने ये धर्म जाना, हरगिज किसी के दिल को कभी नहीं दुखाना। सबसे बड़ा धर्म ये है, सबसे बड़ा धर्म ये कहा गया कि किसी का दिल, किसी का हृदय, किसी की आत्मा हमारे द्वारा दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा उसको किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। ये सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म ये है। इस पर एक गीत, एक भजन भी बना हुआ है कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है, सदा न रहा है
जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सजनों, सबसे बड़ा धर्म यही है कि किसी को किसी भी प्रकार की हमारे द्वारा पीड़ा न पहुंचे। तो इस चौपाई में यही बयान किया गया कि मिलत एक दारुण दुख देही, अर्थात ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जिससे हृदय को, आत्मा को बहुत बड़ा ठेस और बहुत बड़ा कष्ट पहुंचता है, बहुत बड़ा दुख होता है। और वहीं आगे की कड़ी कहती है कि बिछुरत एक प्राण हर लेही, अर्थात ऐसे भी व्यक्ति समाज में मिलते हैं कि जिनसे इतना प्रेम हो जाता है, इतना अगाध प्रेम हो जाता है कि उन्हें छोड़ने का दिल ही नहीं कहता। उन्हें छोड़ने का, उनसे बिछुड़ने में बहुत पीड़ा होती है, उन्हें छोड़ने में कष्ट होता है। उन्हें छोड़ते समय मालूम देता है अभी प्राण लेके चला जाएंगे, प्राण चला जाएगा, इतना अगाध प्रेम हो जाता है। वो सच्चा प्रेम है। साथियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, सच्चा प्रेम यही है कि जिसमें इतना प्रेम हो जाए कि बिछुड़ने में भी तकलीफ हो, उसी को प्रेम कहते हैं। बिछुड़ने में इतना मालूम होता है कि जैसे अभी प्राण ही चला जाएगा। तो ये है समाज में लोगों का स्वभाव। लोगों कौन कैसा है, किस प्रकार का है, ये उसका आचार विचार व्यवहार तय करता है, उसकी वाणी तय करती है, उसका स्वभाव बताता है कि वह कैसा है। इसी के साथ एक चौपाई और है। वो चौपाई है कि ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न जाई पराई विभूति। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग भी समाज में हैं जो देखने में तो बहुत ऊंची सोसाइटी के हैं, उच्च स्तर के मालूम होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से धनाढ्य हैं, संपन्न हैं पूरी तरीके से। सजनों, धन होने से कोई धनाढ्य नहीं हो जाता। धन होने से कोई जो है वो बहुत विचार, बहुत सभ्य, बहुत आचारवान, बहुत सदाचार युक्त, बहुत सदाचारी व्यक्ति नहीं हो सकता है कि केवल धन होने से कोई सदाचार युक्त नहीं हो जाता। धन होने से कोई स्वभाव नहीं परिवर्तित हो जाता। धन से कोई आचार युक्त नहीं हो जाता। इस चौपाई में यही समझाया गया है कि ऐसे भी लोग हैं कि मालूम तो पड़ते हैं बहुत बड़े सदाचारी हैं, बहुत बड़े विचारवान हैं, बड़े धनाढ्य हैं, बहुत बड़ी ऊंची हवेली में रहते हैं, पैसे वाले हैं, सब कुछ है, किंतु उनकी जो कृत्य है, उनका जो कर्म है, उनकी जो सोच है, उनकी जो करतूत है, करतूत में विचार भी आता है। उनकी जो, चूंकि विचारों से ही कर्म होते हैं, सोच से ही कर्म होते हैं, उनकी जो सोच होती है वो इस प्रकार की होती है जैसे उनसे
किसी भी क्षेत्र में कोई आगे निकल रहा हो तो उनको ईर्ष्या होने लगती है, उनसे देखा नहीं जाता, उनके अंदर जलन ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है। जैसे कोई उनसे किसी विशेष विषय में जैसे कोई किसी विशेष विषय में बहुत सटीक और सच्चा पूर्ण ज्ञान रखता है तो भी उनको ईर्ष्या होने लगती है, उनको ईर्ष्या उनके अंदर जाग जाती है, उनके अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है। वो दंभी बन जाते हैं उसके प्रति। उसके मुंह पर तो उसकी प्रशंसा करेंगे, उसके पीछे उसकी बुराई करेंगे। इसीलिए कहा गया साथियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, इसीलिए कहा गया कि अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। यदि बहुत अच्छे हो जाइए तो उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो वो किसी भी क्षेत्र में कोई आगे निकल रहा हो तो उससे छल करेंगे, उसके प्रति दंभ की भावना रखेंगे, उसको पैर पकड़ने की खींचने की का प्रयास करेंगे। यह पूरे समाज में है और हर समाज में है। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। तो ये चौपाई यही बताती है कि ऊंच निवास नीच करतूती। निवास तो ऊंचा है, लेकिन करतूत उनकी, कर्म उनके, विचार उनके इतने घृणित और इतने नीच होते हैं कि देख ही न जाई पराई विभूति। वो पराये सुख को, किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता नहीं देख पाते हैं। देख ही न जाई पराई विभूति। इस प्रकार से मानव जीवन का रामचरितमानस ने एक खाका खींचा है स्वभाव का कि किस किस तरह के लोग समाज में हैं और रहते हैं। सज्जनों, बड़ी विचारणीय बात है। इस समाज में बड़ी ही सूझबूझ के साथ रहना पड़ता है। मध्यम मार्ग, इसीलिए बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग अपनाइए, मध्यम मार्ग पर चलिए। इसी के साथ आज हम इस रील में इतना ही। सभी को जय सत्य, जय सृष्टि।